शादी की पहली रात सुहाग रात, और इंडिया में सुहाग रात बहुत सारे लड़के लड़कियों के लिए बहुत स्पेशल होती है क्योंकि वो जिंदगी भर अपनी जवानी को कंट्रोल करके रखते हैं उस एक रात के लिए। वो सोचते हैं कि इस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी लाइफ की बेस्ट रात होने वाली है। बट उसी रात जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और जिसकी वजह से उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में आगे चल के डिवोर्स भी हो जाते हैं। सो अगर आपकी शादी होने वाली है, अगर आपकी पहली सुहाग रात है, तो सुहाग रात पे ये वाली गलती भूल कर भी मत करना। लड़कियों के शरीर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो माँ भी नहीं बता पाती, यार दोस्त को तो पता ही नहीं होता, खुद लड़कियों को ही अपने बारे में ये बातें पता नहीं होती और वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए ये परफेक्ट वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे फर्स्ट वेडिंग नाइट टिप्स एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बोलने वाली हूँ जिसे सुन करके आप ऑफेंड हो जाओगे। आप बोलोगे क्या बकवास कर रही है, मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, हो सकता है आपको मुझ पे गुस्सा आए, पर जरा ठंडे दिमाग से इन बातों को गौर फरमाना। इन बातों में कितना लॉजिक है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सबसे, हमारे समाज में एक अजीब सी परंपरा है। जब बेटी पैदा होती है, बचपन से ही बेटी को कहते हैं बेटा तू पराए घर जाएगी, ये तेरा घर नहीं है। जब बेटी की शादी हो जाती है तो फिर ससुराल वाले कहते हैं तू तो पराए घर से आई है, ये तेरा घर नहीं है, अपने घर में ऐसी हरकतें करना, अपने घर में अपने मन से जीना, ये हमारा घर है। लीगली एक औरत का हक होता है मायके की प्रॉपर्टी में, ससुराल की प्रॉपर्टी में, बट प्रैक्टिकली उसका कुछ नहीं होता। ना मायके वाला घर उसका रहता है, ना वो उसको मिलता है। प्रॉपर्टी पे हिस्सा तो दूर, शादी के बाद घर वाले वो आपको नहीं अपनाएंगे अगर आप ससुराल छोड़ करके हमेशा के लिए उनके पास जाना चाहो तो। मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत अच्छे पेरेंट्स भी हैं जो अपनी बेटी को हमेशा अपने बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं, पराया धन ट्रीट नहीं करते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की का ना मायके वाला घर अपना होता है, ना ससुराल वाला घर ही कभी अपना होता है, बेघर रहती हैं। तो ये जो अजीब सी परंपरा है कि बेटियों को अपना घर ना देना, पराए घर ससुराल में भेज देना और ससुराल में जाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी को एडजस्ट करना। जो मायके में उनकी यादें थी, एक दिन पहले अपने माँ बाप को मम्मी पापा कहती थी, शादी के तुरंत बाद किसी और के माँ बाप को अपना मम्मी पापा मानो और बोलो। बट वही ससुराल वाले आपको बहू समझेंगे, बेटी नहीं। एक दिन में आप उनकी बेटी नहीं बन जाओगी और दिल से आप भी एक दिन में उनको अपने माँ बाप जितना प्यार नहीं दे पाओगी। शादी के बाद एक लड़के की जिंदगी तो चेंज हो जाती है। मतलब अब उनको अच्छा खासा खाना मिलता है, मतलब माँ भी देती थी लेकिन अब बीवी के हाथों का खाना मिलता है। उनका कमरा हमेशा साफ रहता है। इंटीमेट होना चाहे तो हमेशा 24/7 उनकी वाइफ को उनके लिए रेडी होना रहता है। ना हो तो बड़े सारे घर में फोर्सफुली किया जाता है। लड़की को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, अपना घर, रिश्ते नाते सब, और फिर कहते हैं शादी के बाद लड़के लड़की की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो नई जिंदगी की शुरुआत लड़के को मिली कंफर्ट वाली, स्वर्ग वाली दुनिया, एंड लड़की को मतलब एक मेड बना करके रख दिया जाता है। मैं मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउसेस की बात कर रही हूँ। अपनी लाइफ को रिलेट करके देख लो। अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आप ही की बात कर रही हूँ। और अगर आप इतने लकी हो, किस्मत आप पे इतनी मेहरबान है कि आपके घर में भी आपको महारानी जैसा ट्रीटमेंट मिलता था और ससुराल में भी बेटी जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो। तो शादी के बाद अगर नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, अपना नया आशियाना बसाना है, अपनी मैरिज को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो लड़की को शादी के बाद ससुराल नहीं जाना चाहिए। लड़की भी अपना घर छोड़े, लड़का भी अपना घर छोड़े, दोनों ही घर छोड़ करके एक नया आशियाना बसाएं। या तो किराए का घर ले लो या अपना घर ले लो, वो आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है कितना बजट है। एंड आई वाज लकी इनफ कि मेरी सासू माँ ने एंड मेरे ससुर जी ने हमें ये अवसर दिया। हमारी शादी के बाद उन्होंने हमें जाने दिया, अपना घर अलग से बसाने दिया। अभी इस घर पे मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ, मेरे पे कोई रोक टोक पाबंदी नहीं है और मैं किसी के घर की मेड नहीं हूँ। अपने घर के काम करने को मेड नहीं कहना चाहिए। लेकिन आपकी शादी हुई, अगले दिन किसी के घर पहुंचे और उनके मनपसंद की चाय, उनके मनपसंद का खाना बनाना, उनके घर की झाड़ू पोछा और डस्टिंग आपको सब करना है और अपना करियर सेक्रीफाइस करना है। अपने बारे में सोचना नहीं, अपने हेल्थ पे ध्यान देना नहीं, और अगर अपने लिए कुछ कर लिया तो सब बोलेंगे कितनी सेल्फिश है। अगर शादी के बाद लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है तब तो ये मेड लाइफ है, तब तो आप न्यू मेड लेकर के आओ, वाइफ क्यों लेके आ रहे हो। और देखो मेरे भी बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों ही जेंडर है, एंड मैं उन दोनों से यही उम्मीद करती हूँ कि शादी के बाद वो दोनों अपना अलग आशियाना बनाएं। मुझे नहीं चाहिए मेरी बहू शादी के बाद मेरे घर के काम करे, मेरी सेवा करे। मतलब बेटों की शादी के बाद बेटे के जो माँ बाप हैं वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनको सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। क्यों अपने हाथ पे नहीं अपनी सेवा खुद नहीं कर सकते? जब तक कोई बहुत ज्यादा बीमार ना हो, बिस्तर पे ना पड़ा हो, उसको सेवा की जरूरत होती है। और वही
यहीं पे जो लड़की अगर सिंगल लड़की गर्ल चाइल्ड है तो उसके माँ बाप को क्या सेवा की जरूरत नहीं है? वो क्या अमृत वरदान लेकर के आए हैं कि उनकी बॉडी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी? क्यों इंडियन सोसाइटी में लड़के के माँ बाप को सेवा की जरूरत होती है तो बहू आती है सेवा करती है, लेकिन बेटी वो अपने माँ बाप को भूल जाए, अपने माँ बाप की सेवा ना करे? क्या लॉजिक है इसमें? तो अगर माँ बाप की सेहत ठीक है तो वो अपना ध्यान खुद रखें या फिर उनको कोई केयर टेकर प्रोवाइड कर दो। लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत नए घर से, नई मेमोरीज के साथ, नए आशियाने के साथ हस्बैंड वाइफ को अलग से करनी चाहिए। अब ये जो बात मैंने बोली है ना, ये पर्सन टू पर्सन अलग अप्लाई हो सकती है। किसके घर में क्या कंडीशन है, किसकी कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो उसके हिसाब से होगा। लेकिन ये जो बात मैंने बोली है ना, ये मेरी मन में सालों से था, मैं कभी बोल ही नहीं पाती थी, मन में रखती थी। मुझे लगता था मैं सोशल मीडिया पे ये सारी बातें बोलूंगी तो लोग मुझे बहुत ज्यादा बुरा बोलेंगे कि कैसी है, ऐसा सोचती है, संस्कार नहीं है। भाई संस्कार का मतलब किसी की सेवा करना नहीं होता है, उसकी सेवा करना जो ऑलरेडी हट्टा कट्टा है अपने लिए कर सकते हैं। और सारा संस्कार का बीड़ा क्या लड़कियों ने ही उठा रखा है क्या? मतलब जो लड़का अपने माँ बाप के लिए खाना नहीं बना सकता, चाय नहीं दे सकता है, उनकी सेवा वो नहीं कर सकता, तो किसी और की बेटी उनके माँ बाप की सेवा क्यों करेगी? वो अपने माँ बाप की करे, तुम अपने माँ बाप की करो, इक्वल। मैं सच में बहुत हिम्मत करके ये सारी बातें सोशल मीडिया पे बोलने आई हूँ क्योंकि लोग हजम नहीं कर सकते, लोग सच नहीं सुनना चाहते हैं, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। अब जिसे भी जो भी सोचना हो, सच तो यही है जो मैंने कहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपकी राय ओपिनियन अलग हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये जरूर बताना कि क्यों लड़के के माँ बाप को ही सेवा की जरूरत होती है, लड़की के माँ बाप को सेवा की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों उनकी बेटी अपना घर छोड़ करके किसी लड़के के यहाँ चले जाए और उनके पास ना रहे? अब कुछ लोगों को लगेगा कि बहन फर्स्ट नाइट के टिप्स देने आए थे, ये सब क्या बातें लेके बैठ गए हो? तो पहली रात ही तो वो रात होती है जब लड़का लड़की को टाइम होता है एक दूसरे से बात करने का, अकेले होते हैं और उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी होती है। पहली रात मतलब सुहाग रात मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जो आप सोच रहे हो। ऐसा लोगों को लगता है। यार इतनी थकान होती है, मन में 100 चीजें होती है, इतना मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े, लहंगे इतने होते हैं कि समय इतनी एनर्जी हो जाती है कि फर्स्ट नाइट में वही सब कुछ हो जो अक्सर मूवीज में दिखाते हैं। कम केसेस में ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ इतने रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते 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 सभी के पैर छूते 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 गर्ल एंड बॉय दोनों ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं। मैरिज फंक्शंस इतने लॉन्ग होते हैं। हमारे यहाँ तो रात रात तक शादी होती है, सुबह के 5 बजे शादी खत्म होती है। सुहाग रात की रात तो बचती नहीं है सीधा दिन आ जाता है। तो फर्स्ट नाइट में एकदम इंटीमेट होने का प्रेशर ना बनाओ, एक दूसरे से बात करो, आने वाली जिंदगी को कैसे खुशहाल बना सकते हो, कैसे एक दूसरे को और समझ सकते हो, बात करो। फर्स्ट नाइट पे तो सबको बात ही करनी चाहिए और बात नहीं भी कर सकते तो जस्ट हग, फोरप्ले, कडल ईच अदर एंड स्लीप, टेक रेस्ट। पता है जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारी लड़कियां हिम्मत भी नहीं करेंगी मेरी हाँ में हाँ मिलाने का, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में यही भरा जाता है कि तुम लड़के को सर्विस देने के लिए ही पैदा हुई हो, पराए घर की हो, पराए घर जाओगी, वहां सास ससुर की सेवा करोगी, वो जो कहेंगे वही मानना, यहाँ अपने शौक पूरे मत करो, शादी के बाद अपने सारे शौक पूरे करना, अभी ऐसे कपड़े मत पहनो, शादी के बाद ऐसे कपड़े पहना। भाई शादी के बाद जिंदगी बचती कहाँ है? शादी के बाद तो सारी जिंदगी किसी और के माँ बाप की सेवा में निकल जाती है। देखो शादी में प्यार तभी तक है जब जिम्मेदारियां दोनों बराबर निभाएं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल लें। सिर्फ लड़की की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वही सब कुछ मैनेज करे, अपना ऑफिस भी, पैसे भी कमाए, बच्चों को भी देखे, घर के काम भी करे, सास ससुर की सेवा करे। और आदमी क्या सुबह 9 to 5 की जॉब करेगा, बस सुबह जाएगा, जॉब करेगा, वापस आएगा, खाएगा, पिएगा, सो जाएगा। अब जमाना बदल रहा है तो इस सोच को भी बदलने की सख्त जरूरत है। अब यहाँ एक चीज और बोलना चाहूंगी, पहले क्या होता था, मेन जो होते थे वो प्रोवाइडर होते थे, वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते थे या मनी प्रोवाइड करते थे, घर प्रोवाइड करते थे, प्रोटेक्ट करके रखते थे। और विमेन मतलब आदमी शिकार करके लाया तो औरत ने खाना बनाया एंड खिलाया, सर्विस प्रोवाइड की। बट आज के टाइम में हमें किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें किसी प्रोवाइडर की जरूरत नहीं है। मतलब किस चीज से प्रोटेक्ट करोगे? यहाँ कोई जंगली जानवर थोड़ी ना घूम रहे हैं। मतलब अब लॉज हैं, चीजें प्रोटेक्टेड रहती हैं, शेल्टर है लड़कियों के पास रहने के लिए, उनको पैसे की भी जरूरत नहीं है, वो जॉब करती है। तो आप एज अ मैन किसी भी रिलेशनशिप में व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल, क्या ला रहे हो? जब इक्वली औरतें पैसे कमा रही हैं, जब इक्वली औरतें घर संभाल रही हैं, तो भाई मेन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे? मेन का रोल है जितनी भी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों इक्वली मिलकर के निभाएं, सब कुछ औरतों के ऊपर ना थोपे अकेले। हम सबकी मम्मियों के साथ यही हुआ है। ये मत बोलना हमारी मम्मी तो सब कुछ क्या करती थी और उफ तक नहीं करती थी, सुबह से लेकर रात तक सारा काम करती थी, बच्चे भी देखती थी और तुम्हें बड़ी शिकायत है। भाई जो मम्मी के साथ अत्याचार हुआ है, क्यों चाहते हो कि तुम्हारी बीवी के साथ भी वही अत्याचार हो? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सह लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। हमारी माँ ने, मेरी भी माँ ने, आपकी भी माँ ने, हम सबकी माँ ने बहुत सैक्रिफाइस किया है और वो सही नहीं है,
इतना सेक्रीफाइस नहीं करना होता है। अगर वही हमारे पेरेंट्स, मेरे पापा या आपके पापा मिल करके मम्मी की भी घर के कामों में हेल्प करते तो उन लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाती। मेरे पापा ने भी मम्मी के घर के कामों में उतनी मदद उन दिनों नहीं की थी, अब फिर भी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, पहले वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। देखो आदमियों की जॉब, अगर वो पैसे भी कमा रहे हैं तो बाहर वो 10 घंटे 12 घंटे जॉब करेंगे, उसके बाद तो वो फ्री है ना। लेकिन कभी सोचा है हम लोगों की माओ की जॉब, औरतों की जॉब कभी 12 घंटे की जॉब नहीं होती है, 24/7 साल भर की जॉब होती है। और एक दिन तबियत खराब हो, छुट्टी ले ले तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जो गलत माँ के साथ हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी की भी माँ के साथ जो चीज गलत हुई है, वो ट्रॉमा, वो टॉर्चर, वो सैक्रिफाइस किसी और के ऊपर क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? बंद करो। अब वक्त आ गया है, हमें अकल आ गई है, इतनी अवेयरनेस हो गई है, अब आप समझदार हो रहे हो, तो उस टॉर्चर ट्रॉमा को खत्म करो, चीजें इक्वली बांटो। कोई अगर हाउसवाइफ भी है या कोई हाउसवाइफ प्लस ऑफिस का काम भी कर रही है तो वो पूरी तरह से उस चीज में इन्वॉल्व है, उसको मदद की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली बांटने की जरूरत है, दोनों की लाइफ इजी रहेगी। औरत को खुश रखोगे तो जितने भी मर्द हैं वो बहुत पैसे भी कमाएंगे, सक्सेस भी मिलेगी, जिंदगी किस्मत सब आपका साथ देगी। बट औरत को दुखी करोगे, सब कुछ एक औरत पे ही थोप दोगे, उसको अपने घर की सिर्फ मेड बना करके रखोगे और बदले में सैलरी भी नहीं दोगे। इतनी थैंकलेस जॉब होती है ना ये हाउसवाइफ की, सारा काम कराएंगे, पैसे भी नहीं देंगे, थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, अप्रिशिएशन भी नहीं देंगे, और कुछ गलत हो जाएगा घर का सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देंगे। इसी की वजह से ऐसा हुआ है। कितनी औरतों के साथ ऐसा होता है। कभी सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना, बचपन से जो दिमाग में भरा जाता है जरूरी नहीं वो सच हो। बड़े हो गए हो, अब थोड़ा दिमाग से सोचना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारी बीवी, वो मेड नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताने वाली है। इक्वली दुख हो, गम हो, जिम्मेदारी हो, सब इक्वली बांटो। अगर वो पैसे भी नहीं कमा रही ना तो ये ना बोलो तू कमाती क्या है, तू करती क्या है। भाई वो घर का काम कर रही है ना, तब तुम पैसे कमा पा रहे हो। अगर वो तुम्हें गर्मा गर्म खाना बना करके ना दे, तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारे कपड़े धो करके प्रेस करके तुम्हें ना दे, तुम कच्चे तो अपने ढूंढ नहीं पाते, वही सब कुछ तुम्हारे जुराबे, पैसे, तुम्हारा पर्स सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती है, तब जा करके तुम जॉब कर पाते हो। मतलब अपने बॉस की जी हजूरी, गुलामी और सारी खातिरदारी कर लोगे, जो तुम्हें गालियां भी देगा। पैसे दे रहे तो क्या हुआ, गालियां देगा, काम कराएगा, अपनी उंगलियों पे नचाएगा। और वही जो घर में तुम्हारी माँ है या तुम्हारी बीवी है, वो घर में तुम्हारे लिए सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, उसको जरा सा भी अप्रिशिएट नहीं करोगे। औरतों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है भाई, औरतों को बस यही चाहिए कि तुम उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, उसी में खुश है। तुम इतना सा करोगे ना किसी भी औरत के लिए, नॉट किसी भी औरत के लिए, अपनी औरत के लिए, किसी भी औरत के लिए नहीं करना, अपनी औरत के लिए इतना सा करोगे, वो बदले में तुम्हें इतना देगी। पर जहां तुमने उसको निग्लेक्ट किया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया या ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट किया, हर चीज का ब्लेम उसके ऊपर डाला, वो तुमसे बहुत दूर हो जाएगी। सब सुनते 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 उसका भर जाएगा सब कुछ, और फिर वो सोचेगी उसको कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, दूरी बना लेगी आपसे, और फिर मैरिजेस टूटने लग जाते हैं। तो शादी से पहले इन सब चीजों के बारे में सोचो, और जो टॉर्चर आपकी माँ के साथ हुआ है वो अपनी वाइफ के साथ ना होने दो। ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़का लड़की, मम्मी पापा, भाई बहन, सब देखो, समझो इस बात को। और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है लड़कियों से, प्लीज शादी के बाद जो आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, उसको बंद नहीं करना। ये सुहाग रात की रात से पहले ही, शादी से पहले ही डिस्कस कर लेना, और सुहाग रात को उसको याद दिला देना, भाई मैं अपना करियर नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि पति का क्या है, कल को किसी और औरत के ऊपर दिल आया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया उसने, अगर आपको छोड़ दिया, या खुदा ना खास्ता अगर कुछ बुरा हो जाए, वो इस दुनिया से चला जाए, तो आपका क्या है, सड़क पे आ जाओगे। क्योंकि पिता ने तो बोल दिया कि तू पराया धन है, और ससुराल वाले तो पराया समझते ही हैं। पति के मरने के बाद बीवी की कोई औकात नहीं रहती है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, पति चला जाता है, उस घर में उस औरत की कोई औकात नहीं होती, ससुराल वाले घर से बाहर निकाल देते हैं, मायके वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहाँ जाओगी, क्या करोगी। जिस पति के सहारे तुम उसके घर में आई थी वो पति ही नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या है। तो कभी भी अपना करियर, अपने स्किल, पैसे कमाना बंद नहीं करना। तुम्हारा घर गंदा रहे, खाना भले ही तुम एक टाइम बनाओ या बर्तन ना धो, वो चलेगा, लेकिन पैसे कमाना कभी बंद मत करना। पैसे कमाने के 100 तरीके हैं। इंटरनेट ऐसे बूम कर रहा है, तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, सिखा सकते हो लोगों को। पहले खुद सीखो, फिर लोगों को सिखाओ। जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस चीज में तुम्हारी हॉबी है, वो करो। पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कोई स्किल डेवलप कर लो। चाहे तो अगर आप सूट ही सिलना अच्छा आता है आपको, तो कोई थोड़ा सा और ट्रेनिंग ले लो और बुटीक खोल लो। मेकअप करना अच्छा आता है या स्किन केयर अच्छा करना आता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो, कोई पार्लर में काम के लिए लग जाओ, या पार्लर अपना खुद का खोल लो, कोई दुकान खोल लो, कुछ भी करो, बस पैसे जरूर कमाओ। और अगर गलती से तुम्हारा पीने वाला पति मिल गया जो नशा करता है, रोज दारू पी करके आएगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, फिर जिंदगी ऐसी
ऐसी जहन्नुम बन जाएगी ना, तुम्हारा हर दिन कुछ गलत करने का मन कर जाएगा अपने साथ। तो ऐसे में उस रिश्ते से फटाफट से बाहर निकलो। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहना। बिल्कुल, अब मैंने पहले भी कहा था, अपने आप को क्वीन ट्रीट किया करो। अगर आप अपने आप को क्वीन ट्रीट करोगे ना, उसकी औकात और उसकी हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर हाथ उठाए या ऊंची आवाज में बात करे। पहली दफा ही अगर वो ऊंची आवाज में बात करे या हाथ उठा दे तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि जिंदगी भर याद रहे, और फिर वो दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करे। मेरा पति मेरा देवता है मूवी तक ठीक था, रियलिटी में नहीं। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने बात की कि विमेन मेन इक्वल होने चाहिए। अब चैप्टर 2, अब मैं बात करूंगी मेन एंड विमेन की इमोशनल वायरिंग की। अगर आप अपना शादी का रिश्ता इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे, तो इस बात का ध्यान रखना, स्पेशली मेन। जब भी औरत आपको कुछ बोले ना, चाहे सुहागरात पे बोले, सुहागरात के बाद बोले, शादी के बाद कभी भी कुछ भी बोले, किसी की बुराई करे, गॉसिप करे, चुगली करे, अपनी बात बताए, फटाफट से उसको सोल्यूशन मत दो। औरतें अगर कुछ बोल रही होती हैं तो इसलिए नहीं बोल रही कि आप उनको बताओ क्या सही गलत, उनको पता है तभी वो आपको बता रही है। आप चुप करके उनको सुनो। वो बस चाहती हैं कि आप सुनो, उनको पता चले आपकी वाइफ क्या क्या झेल रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। हर बार सोल्यूशन नहीं देना होता है। एंड औरतों का ब्रेन वायरिंग कुछ ऐसा होता है, किसी भी चीज जब उनके साथ कुछ होता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। उनके साथ कुछ होता है ना तो वो उस चीज को फील करती है, एम्पैथाइज करती हैं। और वही मेन के साथ कुछ होता है तो फटाफट से बस सोल्यूशन गिविंग पे आ जाते हैं वो। बट हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है बस कोई बैठे और हमारी बात सुने। जिंदगी भर बस बीवी की बातें सुनो। अगर वो आपसे एडवाइस मांगती है, राय मांगती है, तब दो। जब तक आपसे एडवाइस ना मांगी जाए चुप रहो, सुन लो बस। और सच में अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली चाहते हो, एक चीज करो, बहुत लो एफर्ट है। औरतों को नहीं चाहिए कि तुम महंगे महंगे गिफ्ट्स ला करके दो, लाख करोड़ रुपए तुम उसके ऊपर खर्च करो। उनको बस चाहिए कि जरा सा तुम उसको अप्रिशिएट कर दो, तुम उसमें मदमस्त हो जाओ, तुम खाली उसके साथ बैठे तो उसको देखते रहो, उसको लगे कि तुम भाई उसकी खूबसूरती में डूबे पड़े हो। सिर्फ लस्ट के लिए प्यार मत करो। जब तुम्हें कुछ करना है, इंटीमेट होना है, तब तुम्हें प्यार आ रहा है तो फिर वो तो लस्ट ही है ना। लड़कियों को इंटीमेसी में उस तरीके से इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता। हर लड़की की कहानी है, हर लड़की चाहती है कि उनका पार्टनर उनको भर भर के प्यार करे, तारीफ करे, खूबसूरती को निहारता रहे, उनमें खो जाए, उनको बार बार याद दिलाए, यार तुम कितनी ब्यूटीफुल हो यार। वो क्या नाम है, रणवीर सिंह दीपिका के लिए कैसे क्रेजी रहता है, हमेशा उसको हमेशा क्वीन ट्रीटमेंट देता है। दीपिका इज सो लकी। हम औरतों को यही तो चाहिए। उसे बार बार बताओ वो कितनी सुंदर है, उसे बार बार बताओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। शादी की पहली रात, सुहाग रात, बेस्ट टाइम है अपनी वाइफ को ये जताने का कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे वो है तो सब है, कैसे उसके होने भर से आपको कितना फर्क पड़ता है। लड़के लोग इस चीज को फील नहीं करते, उनको भी पता है वो लड़के का गुजारा नहीं है उस लड़की के बिना, पर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करते। करो एक्सप्रेस। तुम बस इतना सा करोगे, लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ करेगी कि तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। हो सकता है आपके मन में ये बात है कि हाँ सब कुछ हम ही करें, लड़कियां क्या करेंगी हमारे लिए, वो हमारी तारीफ नहीं करेंगी। तो भाई लड़कों का ना जो हार्मोन होता है ना वो एकदम स्टेबल रहता है पूरे महीने, उनका कुछ फ्लक्चुएट नहीं होता है। बट पीरियड्स की वजह से हम लड़कियों का मूड स्विंग ऐसे ऐसे होता है, कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी बुरा करते हैं, कभी इतनी वनरेबल रहती है, हमारा कुछ समझ नहीं आता है पीरियड्स की वजह से। तुम बच्चा तो नहीं पैदा करते ना, तो तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई। अगले जन्म जब लड़की होगे तब पता चलेगा। स्मॉल जेस्चर्स बिग इम्पैक्ट। छोटी छोटी चीजें करोगे ना तुम उसके लिए वो खुश हो जाएगी। जैसे कि जब किचन में वो खाना बना रही है, पीछे से आके उसको हक कर लो। किचन में जो भी काम कर रही है थोड़ी सी हेल्प कर दो। तुम्हें पूरी वो सब्जियां नहीं बनवाएगी, बट भले ही थोड़ा सा तुम प्याज काट दो उसके लिए, एक दो रोटी बना दो उसके लिए, वो उतने में भी खुश हो जाएगी। और रैंडमली कभी भी कॉम्प्लीमेंट दे दो। जरूरी नहीं है कि वो जब अच्छी ड्रेस पहने, मेकअप करे तभी तुम उसको कॉम्प्लीमेंट दो। अरे हर थोड़ी देर बाद कभी भी उसको याद दिला दो ना, वाओ यार तेरे बाल कितने सुंदर है, वाओ यार तेरी आईज कितनी अच्छी है। तो मतलब जो भी आपके कहने का तरीका होगा, मेरे लाइन कॉपी पेस्ट मत मारो, मैं तो आपको बस नॉर्मली बता रही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें ना किसी भी रिलेशनशिप को, स्पेशली नई शादीशुदा रिलेशनशिप को लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखने में हेल्प करती हैं। फिर आपकी बीवी और आपका रिश्ता फेविकॉल के जैसे चिपक जाएगा। बिल्ड फ्रेंडशिप, नॉट जस्ट मैरिज। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मैरिजेस वो होती है जहाँ हस्बैंड वाइफ सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। और फ्रेंडशिप का मतलब फ्रीडम टू एक्सप्रेस, जीरो जजमेंट, म्यूचुअल सपोर्ट। ये तीन चीजें आपकी शादीशुदा जिंदगी को लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग करती है। और याद रखना, शादी सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये एक डेली एफर्ट है। अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें, तो मैरिज सिर्फ सरवाइव नहीं करती, ब्यूटीफुली ग्रो करती हैं। क्योंकि आखिर में बीवी कोई मेड नहीं होती, वो एक
लाइफ पार्टनर होती है। कैसे हम लोग के बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उनको तो बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। लाइफ पार्टनर का क्या? लाइफ पार्टनर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ चलना, बराबरी का हक और हिस्सा मिलना, बराबरी की जिम्मेदारियां संभालना। और जिस रिश्ते में बराबरी रहेगी वहाँ दूरी कभी नहीं आएगी। तो शादी की रात, सुहाग रात में इन सब बातों का ध्यान रखना और उस दिन से प्रण ले लो कि अपनी बीवी को बराबरी का हिस्सा दोगे। और लड़कियां, अगर ऐसा कोई लड़का कहीं मिल जाए तो उसे जाने मत दो। बहुत सोच समझ करके अपने लिए कोई लड़का चुनना। रैंडमली किसी से भी माँ बाप के कहने पे यूं ही शादी मत करना। उसे देखना, समझना, कोर्टशिप का पीरियड रखना। जब लगे कि ये वही है जो आपको समझे और बराबरी का साथ दे, बराबरी से सारी जिम्मेदारियां आपके साथ मिल बांट के निभाए, उसी के साथ अपनी बाकी की पूरी जिंदगी प्यार से ग्रो करना और नया घर बसाना। और इस वीडियो के बातों में मतलब बहुत सारे लोगों का दिल दुखा होगा, उनको बुरा लगा होगा, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो, आई कांट हेल्प इट, जो है वो यही है, आप मानो या ना मानो। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।